नमस्कार दोस्तों, क्या आपके हाथ में कंघी आते ही आपके बालों का गुच्छा रह जाता है? नहाते समय नाली के तकिए पर या फिर बाल बांधते समय हर जगह टूटते हुए बाल दिखाई देते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि आपने सब कुछ बदल देख लिया है, तेल, शैम्पू और सीरम बदल ले, लेकिन फिर भी बाल झड़ना नहीं रुकता है। तो आज मैं आपको कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि एक ऐसा प्राचीन आयुर्वेद रहस्य बताने वाली हूँ जो हमारी नाभिक से जुड़ा है। जी हाँ, वही नाभिक जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है। आयुर्वेद में कहता है कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र होता है, वो नाभिक। आयुर्वेद में माना जाता है कि नाभिक में हमारे शरीर का एनर्जी सेंटर होता है। यही है से पोषण, हार्मोन संतुलन और रक्त प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है। जब नाभि सूखी हो जाती है या शरीर की अंदर की ऊर्जा संतुलित हो जाती है, तो उसका असर सीधा बालों की जड़ों पर पड़ता है। नाभिक और बालों का सीधा कनेक्शन क्या आपने नोटिस किया है? बाल एकदम से पतले होने लगते हैं, रुष्ट में हो जा नहीं रहती है, और कभी कभी बिना बीमारी से भी कम उम्र में ही बाल सफेद दिखाई देने लगते हैं। अक्सर हमने सोचा शायद शैम्पू ठीक नहीं है, तेल सूट नहीं कर रहा है, जेनेटिक्स होगी, लेकिन आयुर्वेद यह थोड़ा गहराई से देखता है कि आयुर्वेदिक अनुसार बालों की समस्या सिर्फ सेल्फ से शुरू नहीं होती है, उसकी जड़ से शरीर के अंदर से भी होती है। खासकर नाभिक के क्षेत्र में, यानी कि जो नाभिक को आयुर्वेदिक की शरीर की ऊर्जा केंद्र माना गया है, यहाँ हमारे सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं जो हाइड्रेक्शन, ब्लड फ्लो और नटिशमेशन को नियंत्रण करती हैं। इन्हीं नाड़ियों में से माध्यम से पोषक ऊपर की ओर, यानी कि सिर के सल्प तक पहुंचाता है। जब शरीर के अंदर सूखापन बढ़ जाता है, जैसे कम पानी, यूरिया लेकर भोजन ज्यादा, रेस्ट और स्लीप, जो सबसे ज्यादा पहले असर नाभिक क्षेत्र में पड़ता है। नाभिक सूखी होती है तो ऊपर तक जाने वाला पोषण भी कमजोर हो जाता है, और क्योंकि बाल शरीर पर सबसे आखिरी हिस्सा होता है जहाँ नशिमेंट पहुंचता है, इसलिए सबसे पहले वही मिनरल्स देते हैं जो बाल पतले होने लगते हैं, रुष्ट कमजोर पड़ जाती हैं और समय से पहले सफेदी दिखाई देने लगती है। इसलिए आयुर्वेदिक कहता है, अगर सिर्फ सिर्फ स्लैब और ट्रिक किया जाए तो शरीर के अंदर के संतुलन को इग्नोर किया जाए तो रिजल्ट अधूरे रह जाते हैं। जब नाभिक पोषक, यानी कि पोषक होती है, तो ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और वाइटल एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो करती है, और वही ऊर्जा बालों की जड़ों तक पहुंच जाती, उन्हें सपोर्ट देती है। यही कारण है कि एक्टिएट आयोदा हमेशा रुका काज पर काम करता है, बाहर से नहीं अंदर से। नाभिक से तेल डालने का प्राचीन उपाय। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसने सदियों से आजमाया जा रहा है, और इसके लिए आपको चाहिए अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल, या फिर नारियल तेल और भृंगराज तेल का मिश्रण रात को सोने से पहले पेट साफ रखता है। अगली उंगलियां पर 3 से 4 बूंदे तेल ले और नाभिक के अंदर धीरे धीरे डालें। हल्के हाथ से गोल गोल मसाज करें और फिर आराम से सो जाएं। रात को ही क्यों करना जरूरी होता है? रात का समय शरीर की मरम्मत का समय होता है। जब हम सोचते हैं ना, तो शरीर अंदर से धुक को ठीक करता है। अगर इसी समय नाभि को पोषण मिले तो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और ड्राई स्लेब सुधरती हैं और हेयर फॉल धीरे धीरे कम होने लगता है। कितने दिन में अगर इस अक्सर दिखेगा? तो दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लगभग 7 दिनों में बालों की रुखापन कम से कम होने लगती है। 15 दिन में हेयर फॉल में फर्क साफ दिखने लगता है और 30 दिन में कई बालों की ग्रोथ महसूस होने लगती है। लेकिन याद रखिएगा, कंसिस्टेंट, यानी कि आपको रोजाना करना है इसकी सबसे बड़ी चाबी है। कुछ जरूरी सावधानियां: बहुत ज्यादा तेल डालें। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले मैच स्टेज पर जरूर करें। गर्भावस्था के दौरान इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही पर्याप्त पानी पीना और नींद पूरी करना बहुत ही जरूरी है। नाभिक का यह उपाय तभी अक्सर करेगा जब आप शरीर के अंदर से भी सहयोग देंगे। तो दोस्तों, बालों की सिर्फ सुंदरता नहीं, बाल आत्मविश्वास होते हैं। जब बाल झड़ते हैं तो इंसान आईने से भी डरने लगता है, लेकिन याद रखिए, प्रकृति में हर समस्या का समाधान हमारे शरीर के अंदर ही रखा है। बस हमें सही जगह पर ध्यान देना है। और एक एंड में शुरू कर जरूर ये शेयर एक टिप्स वाले, एक रोज धोना जरूरी नहीं होता है। आप हफ्ते में 2 बार 3 बार काफी आप बाल धो सकते हैं, लेकिन आपको रोजाना बाल नहीं धोना चाहिए। बार बार शैम्पू करने से स्लेब की नेचुरल और ऑयल बैलेंस बिगड़ जाता है। दो दो गीले बालों के कंघी न करें, इससे रुष्ट कमजोर हो जाती है। 3, बहुत टाइम जुड़ा हुआ
पोनीटेल बालों से टूटने की भी वजह होता है। 4 केमिकल वाले प्रोडक्ट ज़्यादा हीट से बालों को बचाएं। 5 रोज पर्याप्त पानी पिए और नींद पूरी करें। कम पानी और अधूरी नींद सबसे पहले बालों का असर दिखाती है। वहीं छठा सवाल है हमारा, ज़्यादा तनाव हेयर बाल बढ़ाती है, इसलिए मन को शांत रखें। सातवां है, रात को सोने से पहले हल्की स्लेप मसाज करें। सिर्फ 2-3 मिनट ही हल्की मसाज ही ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि सही आदतें आपको बालों को सच में बचा लेती हैं। जब अंदर का संतुलन सही होता है तब बाहर से रिजल्ट अपने आप ही दिखने लगता है। तो ये दोस्तों, ये था मेरे आपको बालों के बारे में मैंने बताया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।